नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी में हेडिंग लगाकर छोड़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहीं से छोड़ा था, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से मा तक। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, वा, रा, ला। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। जिसे आप लोग छोटा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा बोलते हैं, उसी का व्याकरण की दृष्टि से तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा नाम दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, छत, त्रिंग, ज्ञा, स्रा। अगला हम लोग नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं स्पर्श, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इसमें वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। अगला आता है स्पर्श संघर्षी। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं चा, छा, जा, झा। तीसरा संघर्षी व्यंजन। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्णों में से तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, क, खा, जो नीचे नुक्ता लगा है, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो बिंदी लगती इसको क्या बोलते हैं, और बहुत सारी बिंदु वर्णों के पास लगते हैं, उन्हें अभी हम लोग विस्तार से वर्णन देखेंगे। खा, गा, जा, फा, हा। चौथा वर्ण है हम लोग देखेंगे नासिक। नासिक व्यंजन। इसके अंतर्गत इंग्या, इया,
अड़ा, ना, मा। अगला आता है 5 नंबर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे या, रा, ला, वा। इसी के अंतर्गत इन चारों वर्णों को भी हम लोग अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं। जैसे पहला है अर्धस्वर। अर्धस्वर, इसके अंतर्गत या, वा आता है। उसके बाद आता है लुंठित। लुंठित या इसी का दूसरा नाम है परकंपित। इसके अंतर्गत रा आता है। इसी में तीसरा भेद किया गया है इसका, पार्श्विक व्यंजन। इसके अंतर्गत ला आता है, ला। अगला है 6वां नंबर उच्छिप्त, या फिर इसी को कहते हैं ताड़नजात व्यंजन। इसके अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं, डा, ढा। इन दोनों वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। इन दोनों शब्दों से नए वर्ण नहीं बनाए जा सकते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन, जिसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं का से मा तक। अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ण या, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन, इनके अंतर्गत 4 वर्ण, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। संयुक्त व्यंजन 4 वर्ण आते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञा, स्रा। इसको हम लोग ज्ञा से ज्ञानी नहीं बोलते, ज्या बोलते हैं, ज्ञानी। उच्चारण की दृष्टि से ज्ञा बोलना गलत हो जाता है। अगला अक्षर है स्रा। पहला है स्पर्श, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तीनों नाम वही है, चाहे जो पूछ सकता है। स्पर्श, स्पर्शी, वर्गीय व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को हम लोग स्पर्श, स्पर्शी, वर्गीय व्यंजन में लेते हैं, और चा वर्ग को हम लोग स्पर्श संघर्षी में रखते हैं। लेकिन का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को ही हम लोग स्पर्श, स्पर्शी, वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे का, खा, गा, घा। इसके बाद इंग्य आता है, उसे छोड़ दिए। टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। स्पर्श संघर्षी में हम लोग लेते हैं चा, छा, जा, झा। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत हम लोग तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, क, ख, ग, ज, फ, हा, इन वर्णों को रखते हैं। नासिक व्यंजन, इनके अंतर्गत हम लोग जो
पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण को हम लोगों ने छोड़ दिया था, उन्हीं को हम लोग नासिक व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, वा, र, ल को रखते हैं। लेकिन अगर पूछ ले या, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो हम लोग बताएंगे अर्धस्वर। या फिर पूछ सकता है अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो होगा या, वा। पूछ सकता है लुंठित या प्रकंपित वर्णों के अंतर्गत कौन से वर्ण रखे जाते हैं, तो आंसर होगा रा। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो उत्तर होगा ला। उच्छिप्त या ताड़नजात, जिसे हम लोग फेंका हुआ वर्ण कहते हैं, इसके अंतर्गत ड और ढा आता है। टा वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण के नीचे बिंदी लगा देते हैं। अभी बिंदी जो शब्द के नीचे विभिन्न प्रकार के बिंदी लगाए जाते हैं, जैसे एक शब्द है ये, इसके नीचे कहीं कहीं यहाँ बिंदी लगी रहती है, कभी यहाँ बिंदी लगी रहती है, कभी यहाँ लगी रहती है, कभी यहाँ लगी रहती है। तो इनके बारे में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग क्लास के अंत में इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, डा और ढा। स्वर रहित नहीं किया जा सकता इन दोनों अक्षरों को। इन्हीं दोनों अक्षरों से नए वर्ण नहीं बनाए जा सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है अब हम लोग का संयुक्ताक्षर। इसके अंतर्गत हम लोग इन चार अक्षरों को पढ़ेंगे। छत, त्रा, ज्ञा आप लोग की भाषा में, और स्रा। छत्र, इसको बनाने के लिए हम लोग दो वर्णों को मिलाते हैं। जैसे पहला वर्ण होगा का धन मूर्धन्य सा। त्रा को बनाने के लिए ता धन रा का योग कराते हैं। ज्या को बनाने के लिए हम लोग जा धन इया को मिलाते हैं। और स्रा को बनाने के लिए तालव्य सा और रा का योग कराते हैं। अभी हम लोग इन्हीं अक्षरों में हलंत लगा दें तो इन अक्षरों से आ वर्ण ह्रस्व आ बाहर हो जाता है। जैसे हलंत का और मूर्धन्य सा में हलंत लगा दिए तो इससे आ बाहर हो गया और इसे आगे ऐसे लिख देंगे। उसी प्रकार से ये भी होगा ता धन र धन आ। एग्ज़ाम में ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, इस दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हलंत लगा भी रह सकता है, हलंत नहीं भी लगा रह सकता है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए ज्या, इसका उच्चारण ज्ञा ना करके ज्या क्यों करते हैं ये देखते हैं। ज्या, जा धन इया, जा धन इया के योग से ज्या बनाते हैं। आप लोग इसका उच्चारण ज्ञा करते हैं। कभी आप लोग उच्चारण करिए और देखिए अभी कि ज्ञा बोलने में इस जा का उच्चारण हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस ज्ञा को आप लोग ज्या बोल के देखिए तो ज्या जा धन इया दोनों का उच्चारण हो रहा है। इसलिए आप लोग ज्या को व्याकरणिक दृष्टि से गलत बोलते हैं, उसे ज्या बोलिए।
अगला हम लोगों का टॉपिक होता है घोष या कंपन के आधार पर दो प्रकार के, जिसमें पहला होगा घोष या फिर इसी को कह सकते हैं सघोष, और दूसरा होगा आघोष। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण रखेंगे, उससे पहले हम लोग अपने वर्ग को लिख लेते हैं। का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कितने वर्ग हो गए? एक वर्ग। पहला वर्ग, एक वर्ग में 5 व्यंजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 25, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को 25 बताया गया है, का से माँ तक, का से माँ तक। अब इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को हम लोग घोष या सघोष या फिर अघोष में भरते हैं। घोष या सघोष में हम लोग वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण रखते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण का मतलब तीसरा वर्ग गा, जा, डा, दा, बा। चौथा का मतलब होगा घा, झा, डा, धा, भा। पांचवें का मतलब इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा। इन सभी तीसरे, चौथे, पांचवें में आए सभी वर्गों के वर्णों को घोष या सघोष के अंतर्गत रखेंगे। प्लस या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, इन वर्णों को हम लोग क्या बोले हैं? अंतस्थ व्यंजन। या, वा, रा, ला, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ये सभी वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण प्लस अंतस्थ 4 वर्ण या, व, र, ला, इन सभी वर्णों को हम लोग घोष या सघोष बोलेंगे। आगे है अघोष। इसमें आएगा वर्ग का जो घोष या सघोष नहीं हुआ है, जो वर्ण बच गए हैं उन्हीं वर्णों को हम लोग अघोष में रख देंगे। जैसे बचा क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवां ले लिया गया है, पहला, दूसरा बचा है, तो वर्ग का पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण प्लस या, वा, रा, ला हम लोगों ने ले लिया। बचा क्या? ऊष्म व्यंजन बचा है। हम लोग ऊष्म को यहाँ पर सेट कर देंगे। ऊष्म के अंतर्गत आता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। अब इसके बाद अगला हम लोगों का होता है, अगला हम लोग देखते हैं प्राण या
प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के, इसमें हम लोग पहला देखेंगे अल्प प्राण और दूसरा देखेंगे महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अब अल्प प्राण के अंतर्गत आता है वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का मतलब है पहला वर्ग का, चा, टा, ता, पा, पहला वर्ग। तीसरा वर्ग गा, जा, डा, दा, बा। पांचवा वर्ग का मतलब इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा। ये वर्ण प्लस या, वा, रा, ला और इसी के साथ डा भी आता है। और महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का जो वर्ण अल्प प्राण नहीं हुए हैं, या फिर कह सकते हैं जो वर्ण अल्प प्राण में नहीं आए हैं या नहीं लिए गए हैं, उन सभी बचे हुए वर्णों को हम लोग महाप्राण में लिखेंगे। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हम लोग महाप्राण में रख देते हैं। बचा क्या है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा को हम लोग महाप्राण में लिख देंगे। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा को हम लोग महाप्राण में रख देंगे। अब हो गया अल्प प्राण का। अब हो गया अल्प प्राण में वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा वर्ण और या, वा, रा, ला, डा, ये सभी वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा महाप्राण के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं कंठ। इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं ह्रस्व आ, दीर्घ आ और उसके बाद का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत हम लोग का, खा, गा, घा, इंग्या और उसके बाद हा लेते हैं और विसर्ग को हम लोग कंठ के अंतर्गत बोलेंगे। कंठ से हम लोग आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और का वर्ग का, खा, ग, घ, इंग्या, हा और विसर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं। या फिर इन कह सकते हैं इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। दूसरा हम लोग लेते हैं तालु। तालु, तालु से उच्चारण करते हैं हम लोग ह्रस्व ई, दीर्घ ई और चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया और या और तालव्य सा लिख देते हैं यहाँ पर नाम तालव्य।
ह्रस्व ई दीर्घ ई, चा वर्ग चा छा जा झा इया या और तालव्य सा, इन सभी वर्णों को हम लोग तालु से बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं? ह्रस्व री, दीर्घ री और रा, इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा और डा और ढा। ह्रस्व री, दीर्घ री, रा, मूर्धन्य शा, डा डा ढा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। अगला होता है चौथा नंबर दंत। दंत से किन अक्षरों का उच्चारण होता है? ता वर्ग, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना और ला और शा और ली। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला, दंत सा, दंत सा और लिरी का उच्चारण स्थान दंत होता है, या फिर इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। पचवां हम लोग देखते हैं, पांचवां होता है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, पा वर्ग, पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा और वा। ओष्ठ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, वा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छठवां हम लोग देख लेते हैं नासिका। नासिका, नासिका से हम लोग उच्चारण करते हैं सभी वर्गों का पांचवां वर्ण हम लोग नासिका से उच्चारण करते हैं। इंग्या, इया, अड़ा, ना और मा, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। सतवां हम लोग देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु के अंतर्गत ए, ऐ। 28 नंबर पे हम लोग देखते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से उच्चारण करते हैं ओ, औ। ओ, आओ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। 9 नंबर हम लोग देखते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से हम लोग उच्चारण करते हैं वा और फा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। 10वें नंबर पे हम लोग देखते हैं काकल, या फिर इसी को कहते हैं अलजिह्वा। काकल या अलजिह्वा से हम लोग सिर्फ और सिर्फ हा का उच्चारण करते हैं। अब हम लोग
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा कर लिखेंगे। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं, एग्जाम्पल काकार, गाकार, चाकार। नोट हम लोग एक बार ध्यान दीजिए, इस पे देते हैं। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं, काकार, गाकार, खाकार। जैसे अभी हमें कोई एक वर्ण बोलना है, लीजिए था बोलना है, था से थर्मस वाले था को, तो क्या हम लोग नर्सरी LKG की तरह था से थर्मस बोलेंगे? नहीं, हम लोग बोलेंगे थाकार, चाकार, गाकार, काखार। अब हम लोग अगला देखते हैं, उन वर्णों को देखते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। उन वर्णों को हम लोग 2-2 स्थान से उच्चारित किए हैं। उन वर्णों को हम लोग एक साथ एक स्थान पे लिख लेते हैं, जिससे हमें बाद में पढ़ने में आसानी हो। जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। पहला वर्ण हम लोग लेते हैं इंग्या। इनका उच्चारण स्थान है कंठ, धन, नासिका। और अगला है अड़ा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धाधन, नासिका है। अगला वर्ण है मा। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, धन, नासिका है। अगला वर्ण है इया। इसका उच्चारण स्थान तालु, धन, नासिका है। अगला वर्ण है ना। इसका उच्चारण स्थान दंत, धन, नासिका है। अगला वर्ण है ऐ। इसका उच्चारण स्थान कंठ, धन, तालु है। अगला वर्ण लेते हैं ओ, आओ। इसका उच्चारण स्थान कंठ, धन, ओष्ठ है। अगला वर्ण हम लोग लेते हैं वा और फा। इसका उच्चारण स्थान दंत, धन, ओष्ठ है। अगला वर्ण लेते हैं हा। इसका उच्चारण काकल, धन, अलिजीवा है। अलिजीवा है। अब नोट पॉइंट लगाते हैं एक इम्पॉर्टेंट। ये नोट पॉइंट हम लोग लेखन की दृष्टि से, इस नोट पॉइंट से हम लोग अपनी लेखन कौशल में सुधार लाएंगे। कैसे?
नोट पॉइंट लिखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भा, धा, था, विसर्ग, शिरोरेखा नहीं गुजरती है। कहने का मतलब है जिस भी वर्ण में ये गोला लगा रहेगा, उन वर्णों में इस गोले के ऊपर शिरोरेखा इस प्रकार से नहीं खींचते हैं। जैसे कुछ वर्ण यहाँ लिखे हैं, भा में देखिए ऊपर ये गोला बन रहा है, धा में देखिए ऊपर गोला बन रहा है, था में गोला बन रहा है, और विसर्ग, इन सभी वर्णों में जिस भी वर्ण में विसर्ग लगा है, जैसे दुख लिखा है, दुख, इस पे हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये सही है, लेकिन दुख लिख के ऐसे नहीं खींचेंगे, ये गलत हो जाएगा। बहुत जगहों पर ऐसे ही किया गया है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। दुख इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विसर्ग के ऊपर हम लोग शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। जिस भी अक्षर में ये गोला लगा रहेगा, उस पे हम लोग ऐसे लगा है तो हम लोग यहाँ से खींचेंगे, इस गोले के ऊपर शिरोरेखा नहीं गुजारेंगे। जैसे कोई एक शब्द ले लीजिए, थल लिख दीजिए, थल, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे, था, ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग आगे दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट में देखते हैं। अभी जो मैंने यहाँ समझाया था कि कोई शब्द लिखा है, उसके ऊपर एक बिंदी लगी है, यहाँ एक बिंदी लगी है, यहाँ बिंदी लगी है, यहाँ बिंदी लगी है, तो इन सभी को क्या कहेंगे? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे खड़ी पाई, इसको हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा। इस पाई को हम लोग बोलते हैं खड़ी पाई। ये जो पाई ऐसे खींची है, इसे हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा। इसे हम लोग बोलेंगे अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार, इसका प्रयोग केवल स्वर कितने हैं? 11, उनके साथ करते हैं। स्वरों के साथ करते हैं। इस बिंदी का प्रयोग, इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, और इसका प्रयोग केवल 11 स्वरों के साथ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसे क्या बोला जाता है। इसे बोलते हैं नुक्ता, बोलते हैं, और ये होता है अरबी फारसी भाषा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी वर्ण में आगे ये बिंदी लगी रहेगी, उन्हें, उस बिंदी को हम लोग नुक्ता
नुक्ता बोलेंगे और उनसे बनने वाले शब्द अरबी फारसी के शब्द कहलाएंगे। जैसे कुछ वर्ग है, 5 वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं, का, खा, गा, जा, फा। का, खा, गा, जा, फा नुक्ता लगे हुए हैं यहाँ पर। इन सभी नुक्ता लगे वर्णों को हम लोग अरबी फारसी के वर्ण कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं इस बिंदी से बने शब्द ताड़नजात। ताड़नजात या फिर उच्छिप्त चिन्ह से कुल 2 वर्ण आते हैं, डा और ढा। टा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। इस बिंदी को हम लोग ताड़नजात या उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं। ताड़न या उच्छिप्त चिन्ह वाले शब्द सिर्फ 2 हैं, डा और ढा। टा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण डा और ढा है। इस बिंदी को पंचमा अक्षर चिन्ह कहेंगे। केवल एक है, का वर्ग का 5वां। इस बिंदी को पंचमा अक्षर चिन्ह कहेंगे। इस बिंदी से बनने वाला केवल और केवल एक वर्ण है, का वर्ग का 5वां वर्ण इंग्या। ये हो गया दूसरा नोट पॉइंट। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास का हम लोग का टॉपिक है अन्य वर्ण। इस सेशन को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन को उतने ही अधिक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।